हेलो एवरीवन। आज का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग था। ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर दोनों आज पैसे कमाए होंगे। तो देखो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो ये रेड कैंडल और ये इनसाइड कैंडल है ना। ये इनसाइड कैंडल बना था। तो मॉर्निंग में मेरा ये इन था। ऑब्वियसली बात है गैप अप ओपन हुआ था, है ना। उसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, राइट। मेरा ये था कि इनसाइड बार का ये जो हाई है ये जब ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, ओके, अप साइड में, है ना। तो मैंने पुट शॉर्ट करा था विथ 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस। लेकिन हुआ यूँ, यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। तो जैसे ही देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ये सस्टेन नहीं कर पाया। लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद 5 मिनट का कैंडल कुछ ऐसा क्लोज़ हुआ। तो आज मेरे से गलती ये हुई, मैंने 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ होने का वेट नहीं किया, उससे पहले ही मैंने ट्रेड पे एंटर कर लिया, जिसके कारण मेरा एसएल हिट हुआ, है ना। अप साइड में ही मैंने ट्रेड ले लिया था, तो मैंने एसएल ₹10 में ही निकालना था, लेकिन ऑलमोस्ट ₹20 का एसएल मेरा गया। मैं यही कि पहले मेबी शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए, ऐसे होते-होते ही ऑलमोस्ट ₹20 का, तो ये मेरे से गलती हो गई, है ना। होप में था कि मैं यहाँ से रिवर्स होगा। फिर जब ₹20 का एसएल गया, मैं फाइनली एग्ज़िट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कूल ऑफ टाइम लिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा सोचता और थोड़ा-सा माइंड को शांत रख के 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ होने देता, तो यहाँ से साफ-साफ दिख रहा था ऑर्डर ब्लॉक। पहले तो यहाँ से रिजेक्शन दिया, लिक्विडिटी लिया और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में ही यहाँ पे क्लोज़ हुआ। नेक्स्ट कैंडल इतना अच्छा रेड कैंडल बना, तो यहाँ से सिंपल एंट्री बन रहा था, सिंपल एंट्री, है ना। तो लेकिन मैंने कूल ऑफ टाइम ले लिया। तो उसके बाद फिर मैं क्या किया ना, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम पॉजिटिव साइड में ऊपर की साइड में ट्रेड लेते हैं, तो हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं कि हमको ऊपर में ही ट्रेड देखना है। तो वही मेरे साथ हो गया था कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बट नहीं हुआ। तो एक्चुअली मुझे नीचे आने लगा था। तो मैं इमोशनल हो गया था, प्राइस से अटैच हो गया था। तो उसके बाद तो फिर सिंपल सा पूरा दिन भर फिर मैंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया था, है ना। कॉल को शॉर्ट किया था यहाँ कहीं पर, क्योंकि मेरा कूल ऑफ टाइम मैं 5-10 मिनट का देता हूँ ताकि मैं थोड़ा शांत हो जाऊँ। फिर यहाँ से मैंने शॉर्ट किया कॉल को। बहुत ईज़ी डे था, बहुत ईज़िली डे था। आराम से हम यहाँ तक होल्ड कर सकते थे, ये पूरा नीचे तक, है ना, 25,400। एक्चुअली आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्ज़िट कर सकते थे, उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर अगेन यहाँ पे हम री-एंटर कर सकते थे। बट वही है, मेरा क्या सुबह ना साइकोलॉजी एकदम खराब हो गया था, ये लॉस की वजह से, है ना। उसके बाद मैंने अर्ली एग्ज़िट कर दिया, ऑलमोस्ट 25,500 में मैंने एग्ज़िट कर दिया, है ना, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स कैप्चर करके। जबकि मैं जिसमें एंटर किया था, मैं अपना होल्ड नहीं कर पाया। तो आज मेरे से यही गलती हुई, मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहा, ये सब फ्लक्चुएशंस में मैंने निकाल लिया। मैं प्रॉफिट 20 रुपीज़ का ₹20 का पॉइंट कैप्चर करके मैंने निकाल दिया। तो सुबह ₹20 का सेल हुआ था, फिर बाद में ₹20 मैंने गेन किया, तो नेट टू नेट नो प्रॉफिट नो लॉस में था, है ना। अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता, तो शायद मेरा अच्छा हो जाता। उसके बाद अगेन सेकंड हाफ मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, है ना, सेकंड हाफ मैंने ट्रेड लिया। ये जब कंसोलिडेट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड एंटर किया था, है ना। और उसमें भी मैंने होल्ड नहीं किया, क्योंकि हो जाता है ये चीज़ मेरे से, ये चीज़ मेरे को एज़ अ ट्रेडर इम्प्रूव करना है। जब हमारा ना सेकंड हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ना, मैं ट्रेड्स को ना होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह तो फिर भी मैं ट्रेड होल्ड कर लेता था, शाम मतलब दोपहर तक आता है तो मैं ट्रेड को ना होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ तक ही ट्रेड को होल्ड किया, जबकि यहाँ से साफ-साफ कोई गुंजाइश ही नहीं थी यहाँ पे ट्रेड को निकालने का। ईज़िली दिख रहा था कि और नीचे जा सकता था। बट वही है, प्रॉफिट्स देख के हम निकाल देते हैं, तो फिर हम आराम से यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। ऑलमोस्ट 25,400 तक तो होल्ड कर ही सकते थे राउंड लेवल, है ना। उसके बाद जब मैं देखा बाद में कि इतना नीचे चला गया, तो फिर मैं फोमो में एंट्री किया अगेन कॉल साइड। तो मेरा जो बचा-कुचा प्रॉफिट था वो भी चला गया। तो नेट टू नेट मैं प्रॉफिट में ही रहा पूरा दिन। नेट टू नेट 10 पॉइंट ही कैप्चर कर सका। सो थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से लर्निंग मिल रही है। थैंक यू।